हेलो बच्चों, कार्यपत्रक 13 3 अगस्त 2020 हिंदी में हम उसी पाठ को कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। क्लास पाठ का नाम है लासा की ओर। लासा की ओर राहुल सांस्कृतायन जी का बहुत ही एक यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनूठा यात्रा वृत्तांत में वो जा रहे हैं नेपाल से चाइना की तरफ, तिब्बत पठार की तरफ, और यही उनकी यात्रा है। और वही यात्रा में वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा करते हुए ये यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। लासा की ओर पाठ राहुल सांस्कृतायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी स्थान पर यात्रा करने पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं का सजीव वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। वह गद्यांश के उसी का एक अंश है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण इसके दोनों तरफ मीलों तक गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए भी ये सबसे अच्छी जगह है। ये दोबारा आया है बेटा, ये हम लोग ये पैसेज पहले भी कर चुके हैं। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए व्यक्ति आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और यहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। लेखक को कौन सा डांडा पार करना है, ये है हमारा पैसेज में हमने सबसे पहली लाइन में, पहली पंक्ति में ही हमने पढ़ा, लेखक को कौन सा डांडा पार करना है। विकट डांडा थोडला पार करना है। तो कौन सा डांडा? थोडला, यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये वाला डांडा किसको पार करना है? लेखक को। आगे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता? नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी अगर हमें डाउट है। नदियों के, यहाँ पर देखिए, इसमें इस लाइन को पढ़ेंगे। सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव दिखाई नहीं देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। ये आपको समझ में आया? यही वाला प्रश्न आपसे एक्सरसाइज में पूछा गया है। एक्सरसाइज कहती है, तिब्बत के ऊंची पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता है? कारण नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है, किस कारण यहाँ लोग लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल लिए फिरते हैं? एक तो यहाँ पर बेटा क्या नहीं है? हथियार कानून नहीं है। जंगली जानवरों के आतंक के कारण या लाठी न मिलने के कारण। देखिए, लाठी न मिलने का कोई जिक्र नहीं हुआ, लोगों के पास पैसा है ऐसा भी कोई जिक्र नहीं हुआ, जंगली जानवरों का आतंक है ऐसा भी कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हथियार का कानून नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। एक बार फिर से पढ़ के दिखाती हूँ मैं आपको पैसेज में। यहाँ पर था ये वाली लाइन में, हथियार कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है, तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं को सबसे सुरक्षित स्थान कौन से थे? देखिए, तिब्बत के गांव, नदियों के मोड़, तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता, कोई गवाह भी नहीं मिल सकता। चलिए, तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन से थे? सबसे सुरक्षित स्थान थे घने जंगल, क्योंकि निर्जन स्थानों पर कोई हत्या भी हो जाती थी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से विपरीतार्थक शब्द उपयुक्त गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। सरल का उल्टा होता है बेटा कठिन। कठिन से मिलता जुलता शब्द हमें ढूंढना है। नदियों के मोड़, विकट, मेरे ख्याल से यहाँ पर विकट शब्द ठीक रहेगा, फिर भी देखते हैं अगर कोई और शब्द है तो। कोनों के कारण सबसे अच्छी जगह है। खून, निर्जन तो होता है ऐसी जगह जहाँ पर, यहाँ पर निर्जन नहीं होगा।
मिल सकता पहले आदमी को, तो यहाँ पर विकट ही होगा। जो सरल का विपरीत होगा वो होगा विकट। विकट। फिर अगला शब्द है सघन। चलिए सघन से मिलता जुलता, सघन का उल्टा शब्द ढूंढते हैं। सघन होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र, तो मेरे ख्याल से इसका उल्टा होगा निर्जन। ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना आता जाता हो, जहाँ पर चीज़ें कम हो, तो उसका होगा निर्जन। सघन का उल्टा हो जाएगा निर्जन। सरल का हो जाएगा विकट और सघन का उल्टा हो जाएगा निर्जन स्थान। क्लियर? अब चलिए आपके लिए है गतिविधि। गतिविधि है ये पैसेज, ये गद्यांश हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन गद्यांश के प्रश्न उत्तर अलग हैं। पहले जो प्रश्न उत्तर आए थे वो अलग थे और इस बार प्रश्न उत्तर अलग हैं। गतिविधि कहती है अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आई थिंक ये यात्रा का वर्णन आप खुद करने वाले हैं, क्योंकि इस यात्रा के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो यात्रा आपने की है आपको उसका वर्णित करना आसान होगा। तो इस यात्रा का वर्णन आप खुद लिखेंगे, कम से कम 10 लाइनों में इसका वर्णन करेंगे। कोई भी ऐसी यात्रा जो आपके लिए मेमोरेबल हो, चाहे वो स्कूल की ट्रिप हो, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग पिकनिक पर ले गए थे सभी बच्चों को, अगर आपको वो यात्रा याद है वो भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो यात्रा, छोटी मोटी यात्रा या बड़ी यात्रा या लंबी यात्रा जो आपके लिए यादगार हो, आप उसके बारे में 10 लाइनें लिखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय बाय।